हेलो, जय जिनेंद्र, नमस्कार और विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मोक्ष सप्तमी की सभी को हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं और हैप्पी संडे। इतना कुछ एक साथ, तो आज तो कुछ अलग ही बात है। और और सब अफर्मेशन दे दीजिए जल्दी से। आई लव माय इंडिया की जगह आई लव माय भारत। क्योंकि इंडिया छोड़ो भारत बोलो। आई लव माय भारत। मुझे भारत से प्यार है। और जो भी आप अपने भारत के लिए कहना चाहते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आई लव माय भारत, आई लव माय भारत। अफर्मेशन हो जाएगी आज की, तो बहुत बढ़िया। जब तक सब और ऐड भी हो जाएंगे। आई लव माय मदर, वेरी गुड। मदर अर्थ भी लिख सकते थे साथ में। आई लव माय मदर और आई लव माय मदर अर्थ। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलिए दीजिए सब अफर्मेशन जल्दी से। चलिए जी, जब तक सब आते हैं, ऐड होते हैं और भी मेंबर्स, तब तक हम बात करते हैं हमारे इंडिया की, भारत की। क्योंकि नाम अभी इंडिया ही है, भारत भी है, तो हमारे मुंह से भी इंडिया निकल जाता है। हम सोचते तो बहुत है कि इंडिया नहीं बोलेंगे, लेकिन जो हमारी रगों में बस गया है नाम, उसे धीरे धीरे ही निकालना पड़ेगा। तो भारत की चर्चा जब हम करते हैं, तो हमें एक प्राउड फील होता है ना सभी को। हम सभी को प्राउड फील होता है कि हम उस धरती पर पैदा हुए हैं, उस जगह पे पैदा हुए हैं जहाँ वीरों की भूमि है। हमारी जन्मभूमि क्या है? वीरों की भूमि है, शहीदों की भूमि है। और ऐसी ऐसी माएँ, ऐसे बच्चे जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ बलिदान किया है। रोज सुनते हैं हम, रोज, कि इतने शहीद हुए, इतने घर बर्बाद हुए, और वो क्या दे जाते हैं? वो शहीद हमें क्या दे जाते हैं? हमारा सुकून, हमारे अच्छी जिंदगी और बहुत सुंदर जीवन। उन सबकी मेहरबानी है, उन सभी का योगदान है कि हमें अच्छा जीवन मिल रहा है। तो उन सभी को सबसे पहले हम सब नमन करेंगे कि वो शहीद जिन्होंने भी हमें, इस धरती को हम सबके लिए जीने योग्य बना दिया है, खुशियां हमारे नाम कर दी है, तो उन सभी को हम सब सादर नमन करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उनकी वजह से हमें बहुत ही अच्छा जीवन जीने को मिल रहा है, जहाँ पर शांति है, शांति का वातावरण बना हुआ है, ऐसा जीवन हमें मिला। उसके लिए हम थैंक्स बोलेंगे। और आज कितने साल हो गए हमें इंडिपेंडेंट होते हुए? 75 ईयर्स, 75 साल हो गए हमको। क्या हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं? हो गए? नहीं हुए। सब कह रहे हैं नहीं हुए। कोई भी नहीं कह रहा नहीं हो गए, सब कह रहे हैं अभी तो नहीं हुए। अभी भी हमारा वही सब चल रहा है, जैसा समाज की सोच शुरू से थी, उससे तो हम बहुत आगे निकल गए हैं, अब तो बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन फिर भी
पुरानी प्रचलित चीज़ों में अभी भी हम चल रहे हैं। तो भी काफ़ी कुछ हमें स्वतंत्रता मिली है, पूरे देश को स्वतंत्रता मिली है और बहुत खुशियाँ मिली है। तो आज का दिन तो हम सभी के लिए बहुत ख़ास होने वाला है। तो जब तक सब ऐड होते हैं, आंसर लिख दीजिए अपनी छोटे से क्वेश्चन का कि हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर। कल्पना जी पहले 1 मिनट सोचे फिर फटाफट। हाँ, कल्पना जी याद आ गया, जल्दी से आ गया, लिखिए। टीना जी ने अपनी बेटी की सहायता ली कि हाँ, उनको तो आता होगा। दीपा जी ने आंसर दे दिया और किसने आंसर दिया है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये सभी को आता था, बस हम याद करा रहे थे। ठीक है ना? याद भी कराना ज़रूरी था, थोड़ा-सा। और प्रधानमंत्री को तो हम भूल ही नहीं सकते। वो तो हम ही नहीं, पूरा आउट ऑफ इंडिया में भी सब जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो ये तो बहुत ही एक ऐसी चीज़ है कि हर बच्चा इस चीज़ को नहीं भूल सकता। पूरे देश का कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को नहीं भूल सकता है। तो हम लोग आंसर लिखेंगे जल्दी से चैट बॉक्स में कि हमारा राष्ट्रीय पेड़ कौन-सा है? जल्दी-जल्दी और भी, क्योंकि इसके आंसर डिफरेंट-डिफरेंट मिल रहे हैं, तो फिर सबके आंसर्स देख लें हम। और कोई? राष्ट्रीय पेड़ कौन-सा है? हो गया सभी का आंसर? सभी ने बता दिया? सभी का आंसर है अशोक वृक्ष। अशोक। फिग ट्री कौन-सा होता है? मुझे आइडिया नहीं आ रहा। वेद, अशोक वृक्ष, बनियान। हो गया सभी का आंसर? हमारा राष्ट्रीय पेड़ क्या है? राष्ट्रीय पेड़ का नाम क्या है? और भी आंसर आ रहे हैं अभी किसी के? हमारे राष्ट्रीय पेड़ का नाम क्या है? पीपल। चलिए, एक आंसर मिल गया। साक्षी जी कौन है? साक्षी लिखा है नाम। साक्षी लिखा है, वो कौन है? मुझे साक्षी जी दिखाई नहीं दिए कि साक्षी किसके नेम में लिखा है। अच्छा, ओके, अंजू जी ने लिखा है, ओके। मैंने आपके आगे नेम ही नहीं देखा। नेम पता था तो नहीं देखा। बरगद आंसर है इसका। हमारे राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ठीक है, चलिए। और कुछ क्वेश्चंस हम बाद में लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। वट वेद मतलब वट वृक्ष, हाँ।
बरगद है वैसे इसका आंसर। राष्ट्रीय पेड़ हमारा बरगद है। ठीक है जी। चलिए, अब आज जैसा कि हमने टास्क दिया था, बरगद का मतलब बरगद का पेड़ होता है। बरगद का मतलब क्या होता है? बरगद का पेड़। और भी कोई मतलब होता है क्या? आज हमने टास्क दिया था कि आप सभी को अपने अपने लाइफ का कोई ऐसा अचीवमेंट बताना है जो कि आपको प्राउड फील कराता है। आपने कुछ ऐसा काम किया है जिससे आपको प्राउड फील होता है, आपके परिवार को आप पे प्राउड फील होता है, समाज को प्राउड फील होता है या देश को प्राउड फील होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं बता रही हूँ, कोई भी बताता है अपने लिए तो ये अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ बताएंगे अपना कोई भी ऐसा समय, तो इससे क्या होगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। ठीक है, एक दूसरे को बताने से हमें इंस्पिरेशन मिलेगा कि हमें भी ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि दूसरों को प्राउड फील हो। ठीक है, तो हम, अंजू जी बोल रही है कुछ। उसी के बारे में बताना चाह रही हूँ। हाँ जी, बताइए। आप अभी पूछ रही थी, लास्ट ईयर हमारे यहाँ 10 लाशनियों में एक टास्क दिया था रेणु भाभी ने कि 10 दिन में भक्तांबर का पाठ करना है, कौन जो भी सबसे ज्यादा करेगा। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना कर पाऊंगी, तो मैंने वो 560 बार किया। ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट आई थी उसमें। और ये मुझे उसमें शील्ड मिली थी, क्या प्रथम आराधक की। और मतलब मैं इस बात के लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने इतना अच्छा किया, और उसके बाद से मैं भक्तांबर से बहुत ज्यादा जुड़ गई। और जिसने भी सुना सब यही बोलते थे तुम्हें इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। और उसका फल यही मिला कि मैं भक्तांबर से जुड़ी हुई, मैंने हीलिंग सीखी है और मैं उसमें लगातार आगे से आगे बढ़ी रही हूँ। और मेरी भावना बस यही है कि मैं एक बहुत अच्छी हीलर बनूं और आगे जाके मैं सबकी निस्वार्थ भाव से सेवा करूं। बहुत बढ़िया। ये अचीवमेंट मेरी जिंदगी का बहुत बढ़िया अचीवमेंट है, जिसको मैं कभी नहीं भुला सकती। कभी नहीं बुला। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। ऐसा ही, क्योंकि हम सोचते हैं हम तो बहुत छोटा सा काम करने वाले हैं, हम देश के लिए कुर्बान तो नहीं हो सकते। वहां जाकर हम लड़ नहीं सक रहे हैं, लेकिन अपने देश के लिए, अपनी चीजों में, अपने समाज में आगे बढ़ना भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो और थैंक। जब जो सेकंड नंबर आई थी उसमें और मेरे उसमें काफी डिफरेंस था, उनका 352 था जो उन्होंने किया था। क्या बात है। डिफरेंस भी काफी था। बहुत बड़ी, हाँ, तब ज्यादा मजा आता है। सब ज्यादा मजा आता है। मैंने सोचा ही नहीं था, बच्चे भी ये कहते थे हम तो सोच ही नहीं सकते मम्मी आप इतना कर लोगी एकदम से। हाँ, कर लोगे। मैंने कहा पता नहीं, लगन लग गई और मैं पढ़ती रही सारे दिन बैठ के पढ़ती रहती थी। सही बात। और नहीं तो 10-11 बार पढ़ना ही एक दिन में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। 70 टाइम्स पढ़ा मैंने 5 दिन तो, और उससे पहले शुरुआत की 20-25 दिन बार थे। हाँ फिर हाँ। वो बढ़ता चला गया, फिर 5 दिन लास्ट में 70 टाइम पढ़ती थी। बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। चलिए जी, अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। तो ये तूफान कहाँ है? कहाँ आता है ये तूफान? हमारे देश के हर व्यक्ति में ये तूफान छुपा हुआ है। हर व्यक्ति अपने देश के लिए, हमारे ही देश में नहीं, सभी देश में, अगर हर व्यक्ति के मन में अपने देश के लिए कुछ करने का, कुछ कर मिटने का तूफान छुपा रहता है,
तो देश उन्नति ही उन्नति करता है। क्योंकि अगर सभी में तूफान है, सभी में जज्बा है आगे बढ़ने का, कुछ अपनों के लिए अच्छा करने का, समाज के लिए अच्छा करने का और दूसरों के लिए, अपने मन में तूफान रहता है। हाँ, अपने मन में तूफान रहता है, ठीक है ना। तो अब ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो तूफान है वो सरहद वाला तूफान हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम वहां पर जाकर ही लड़ेंगे, मर मिटेंगे तो ही कुछ काम बनेगा। नहीं, हम बहुत कुछ अपने देश के लिए कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों में हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए और गरीब लोगों के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो करते करते हम लोग भी उन लोगों में आ जाएंगे जो देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। अभी तो जब देश की बात आती है तो पूरा कोरोना टाइम जब सबने इतनी अच्छी यूनिटी दिखाई थी, ऐसा समय था, तब हमें लगा था कि हाँ, हम सब एक हैं। अभी कोई कास्ट का कोई डिफरेंस नहीं था, कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई भी जाति का भेद कहीं भी नहीं था। ये हमें कोरोना ने बताया कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब आपस में मिलजुल के रह सकते हैं। और कोई डॉक्टर होता है ये नहीं देखता है कि मैं कौन सी कास्ट का हूँ, वो सभी का इलाज करता है, हर व्यक्ति का इलाज करता है। तो वो भी अपने देश के लिए कितना बड़ा योगदान देता है। और जिन्होंने जिन्होंने भी हर समय हमारे रक्षा करने के लिए कदम उठाया है, तो हम सब उन सभी को थैंक्स बोलेंगे। हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी को जिन्होंने हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए योगदान दिया है। अगर सरहद पर जाने वाला शख्स लौट कर नहीं आता है तो वो क्या करती है, जो घर पर उसका इंतजार करती है? वो कहती है, प्यार भी भरपूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट आया, ऐसा एक विस्फोट आया, पता ही नहीं चला। ऐसा एक विस्फोट आया, पता ही नहीं चला। पूरे जिस्म की बोटी बोटी अलग हो गई। पूरे जिस्म की बोटी बोटी अलग हो गई। हम सबके लिए तो हम सबके लिए तो वह एक आदमी मरा है। हम सभी के लिए तो एक आदमी शहीद हुआ है। उस औरत की तो दो रोटी भी छिन गई। उस औरत की तो दो रोटी भी छिन गई। तो उस व्यक्ति को सलाम करते हैं हम, जिन्होंने अपने घर की परवाह ना करते हुए, अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए हमारे लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो उन सभी को हम बहुत बहुत नमन करते हैं। राष्ट्र निर्माण जब ही संभव होगा जब हम सब मिलकर इसमें अपना योगदान देंगे। और सबसे बड़ा योगदान ये है कि जब भी हमें कोई सैनिक कहीं भी दिखे, कभी भी, आज हम क्या कहते हैं, हमारे लिए पूरे साल में एक दिन हो गया हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम पूरे साल में भारत को एक दिन ही याद कर लेते हैं। जैसे हैप्पी बर्थडे हुआ तो एक ही दिन खुशी का होता है क्या जीवन का? वैसे ही भारत की हर चीज के लिए क्या एक ही दिन है क्या, दो ही दिन है क्या? 26 जनवरी, 15 अगस्त, केवल वही है क्या? तभी शहीदों को याद किया जाता है, बाकी तो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने हमें ये दिया है, एक तरह का वचन लिया है, एक तरह की योगदान देने के लिए कहा है कि आपको जब भी कोई सैनिक दिखाई दे आप उसे सल्यूट कर दीजिए। तो उसे क्या लगेगा, हाँ, मैं अपने देश के लिए कुछ करने जा रहा हूँ।
वो पैसा कमाने नहीं जा रहे हैं, अपने देश के लिए बलिदान होने जा रहे हैं। एक पल का भी पता नहीं है उस समय तो, जहाँ वे खड़े रहते हैं एक पल का भी पता नहीं है। उस जगह पर जाकर वो अपना घर संसार छोड़कर जा रहे हैं। जब भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ऐसे जब लड़ाइयाँ चलने वाली थी, युद्ध होने वाले थे, क्रांतियाँ चलने वाली थी, तब एक बार भारत में क्या हुआ कि उन्होंने पैगाम जारी कर दिया कि सभी घरवालों को अपना-अपना एक बेटा सेना में भेजना है। सब जगह ये फरमान जारी हो गया था, एक समय हुआ था जब ऐसा, तब सभी को ये हो गया था कि अपना-अपना एक बेटा सेना में भेजना है, वो देश की सेवा करेगा। तब एक क्या हुआ, एक माँ थी, उसने अपने बेटे को कहा, जा तुझको भी अपने देश की रक्षा करनी है, तुझे भी लड़ना है, अपने देश को बचाना है, अंग्रेजों से छुटकारा दिलाना है। तब उस समय क्या हुआ, वो चला गया अपनी माँ को छोड़कर, वो गया और नियम एक लागू था उस समय, जिसके एक ही बेटा है वो सेना में नहीं आ सकता है। जिस माँ के केवल एक बेटा है वो सेना में नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि माँ की सेवा कौन करेगा? सेना में गया, वापस लौटा दिया गया, वापस उनको भेज दिया कि नहीं, आप इस सेना में नहीं आ सकते। घर आया, उसकी माँ को उसने कहा, माँ मुझे सेना में भर्ती नहीं किया गया क्योंकि मैं आपका एक ही बेटा हूँ, तो मैं सेना में नहीं जा सकता हूँ। माँ को सदमा लग गया। कुछ दिन हुए, माँ इसी सदमे में चल बसी और जाते-जाते कह गई, बेटा अब मेरा ध्यान नहीं करना है तुमको, तुम्हें देश की सेवा करनी है। उसी सदमे में उसकी माँ चली गई और अपने बेटे को भेज दिया कि जा देश की सेवा कर। तो ऐसी बहुत कहानियाँ हैं, बहुत सी ऐसी कहानियाँ जिनका हमें पता ही नहीं है। बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें, लेकिन हमको जो पता चलती है, वो वो ही हमें दिखती है, वो लोग ही हमें दिखते हैं। बहुत लोगों ने बलिदान दिया है। उस जगह उसकी माँ ने बलिदान दिया था, बेटे ने बाद में दिया, माँ ने पहले बलिदान दिया। क्योंकि माँ की सोच पहले ज़्यादा थी कि मेरा बेटा भी देश की सेवा करने जाए। तो ऐसी सोच रखने वाली सभी माँओं को हम नमन करते हैं, जो अपने बेटों को देश की सेवा के लिए भेज देती है। हुँ, क्या लिखा है अंजू जी ने? कोरोना जब शुरू हुआ, मास्क की शॉर्टेज थी, तब मैंने 100 मास्क बनाकर दिए थे। हाँ जी, ऐसे ही बहुत कोरोना के टाइम में भी कितने लोगों ने सेवा भाव दिखाया। मतलब जगह-जगह पे गाड़ियाँ चलती थी खाना देने के लिए। जगह-जगह पर लोग, जहाँ पर कुछ लोग इस चीज़ में अपने घर में छुप-छुप कर बैठे थे कि हमें कोरोना ना हो जाए, उसका इन्फेक्शन हमें ना हो जाए, हमारे पड़ोसी को कोरोना है। होता था ना? अगर पड़ोस में कोरोना आया तो पूरा मोहल्ला बंद है, घर में पैक है कि पड़ोस में कोरोना आया है। उसको ये किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारी हेल्प कैसे की जाए। ऐसा भी हुआ था। तब कुछ लोगों ने आगे बढ़कर ये बीड़ा उठाया था। बहुत सब जगह-जगह पर सबने फ्री सेवा दी थी, खाना बनाया, दवाइयाँ पहुँचाई, हर तरह की, जैसे मास्क के लिए कहा अंजू जी ने, मास्क बना के दिए और भी तरह-तरह की सेवाएँ दी गई। तो उन सभी को भी आज हम थैंक्स बोलेंगे कि उन सब ने भी ये योगदान दिया और हमारे देश को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आने से बचा लिया। तो ऐसे ही हमारा सफ़र 75 सालों से नहीं चल रहा, बहुत सालों से चल रहा है और भी पहले से चल रहा है। 75 साल तो हमें इंडिपेंडेंट हुए हैं, उसके पहले जो उन शहीदों ने, उन्होंने जो हमारे लिए किया, उसको हम याद करेंगे, उसको हम नमन करेंगे।
तो सबसे पहले हम अभी तो ये बात करते हैं कि सब अपना-अपना अचीवमेंट बताएँगे कि उन्होंने इस देश के लिए, समाज के लिए या अपने लिए क्या किया। सबसे पहले हम अपने लिए भी बात कर सकते हैं। अगर हम अपना ही भला नहीं करना चाहेंगे तो समाज का कैसे करेंगे? ठीक है? तो हम अपनी बात भी कर सकते हैं और देश की बात भी कर सकते हैं। हाँ, टीना जी। दीदी पिछले साल जो कोरोना लगा था उस टाइम पे हमारे यहाँ पे 5 ही घर है हम समाज के। 4 महाराज जी को हमने हैंडल किया जबकि हमारे आजू बाजू में पूरा कोरोना हुआ था। हम लोग बाहर जाने के हमको मना किया था कॉलोनी वालों ने कि तुम जा नहीं सकते, ऐसा क्यों करें। नहीं बोले हमारे गुरु की हम सेवा कैसे करेंगे। तो हमारे 5 घर में हम क्या 2-2 मेंबर है, हर घर में 2-2 मेंबर है, यानी 10 लोग सिर्फ 5 लेडीज 5 जेंट्स। फिर भी हमने पूरे 9.5 महीने महाराज जी को संभाला। 4 महाराज जी को 9.5 महीने संभाला हमने। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और उस टाइम पे तो कुछ मिलने को भी तैयार नहीं था। ये जेंट्स लोगों ने कहाँ जाके कुछ रिक्वेस्ट करके महाराज जी के जो सामान अवेलेबल करना था। और क्योंकि पहले कुछ भी तैयारी नहीं थी ना, महाराज जी आगे जा रहे थे, अचानक से लॉकडाउन लग गया। फिर उनको हमको रुकाना पड़ा ना यहाँ पे। कहाँ भेजेंगे महाराज जी को। ये तो हमने हमारे लिए किया, महाराज जी के नहीं लिया, या हमारे लिए किया कि हमको सेवा करने का मौका मिला। क्योंकि इतने कम समाज में महाराज जी रुकते नहीं और रुक भी नहीं हम, क्योंकि होगा कि नहीं ये समझ के। लेकिन उस टाइम पे कोरोना पीरियड में हमको इतनी अच्छी सेवा करने के लिए मिली महाराज जी की। और उसमें और महाराज जी जाने के बाद हम दोनों को भी कोरोना हो गया था। लेकिन दीदी पता है आशीर्वाद से हमको दोनों को भी 1 रुपए की भी दवाई नहीं लगी। हमको कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारा रिपोर्ट पॉजिटिव आया, लेकिन हमको 1 रुपए की भी दवाई नहीं लगी उस टाइम पे। ये उनका आशीर्वाद था। और मेरे 2-3 अनुभव मैं बताने चाह रही हूँ ऐसे कि मैं कैसा, वो मैं तारीफ नहीं कर रही, बस मुझे कहना है कि मेरा करके ऐसा सब जन करे। अपने घर में जो साड़ियाँ वगैरह आती है देने लेने की वगैरह जो, तो अपने काम वाली जो रहती है ना, उनकी लड़कियों के बच्चों की शादी होती है तो वो पैसे से लाती है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। हम उनको देके उनकी शादी में उनकी हेल्प कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही किया। मेरे 2 काम वाली पाई है, वो अपन पहनते नहीं और किसी को देते नहीं है, चुप कपाट में भर भर के रखते हैं, तो हम उसको दे सकते हैं। एक बार मेरा लड़का बहुत बीमार था, एडमिट था हॉस्पिटल में। उस टाइम पे एक छोटा लड़का एडमिट था, लेकिन वो बाइक धोने वाली थी, एक दूसरी थी, पता नहीं थी कहाँ की थी। उसने संजू गांधी केस में उसने हिस्सा लेकर उसने एडमिट किया था, लेकिन उसके कुछ कागज पत्र कम रहने की वजह से उसका हुआ नहीं, तो उसके पास पैसा ही नहीं था, डॉक्टर लोग उसे छुट्टी नहीं दे रहे थे। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने पूरा हॉस्पिटल से पैसा जमा करके उसका बिल पेड किया कि उसको जाने दो, और सबने उसको मदद की। हमने उसको 5,000 दिए, शुरुआत हमने की, तो फिर सबने 1,000 रुपए दे के दीदी उसका पूरा करके उसके बेटे को और उसको घर भिजवाया। और ऐसा ही एक बात है, एक रास्ते में हम गांव जा रहे थे, एक एक्सीडेंट में एक बाप और बेटा था। बाप मर गया, लेकिन वो बाहर गांव के थे, राजस्थान के थे, उनका यहाँ कोई नहीं था। वो उसको ले जाना था राजस्थान। अब वो बेटे को, छोटा ही लड़का था 15-16 साल का, और रोने लगा कि मैं कैसा करूं। तो फिर हमने उसको वहां से गाड़ी करके उसका पे करके उसको वहां से भिजवा दिया राजस्थान। उसकी मौत वहां पे करना था ना, इसके लिए ये ऐसे छोटे छोटे अनुभव है। और उसके बाद में हम हमारे घर पे कोई भी प्रोग्राम हो, एटलीस्ट 15 लोगों का भी खाना बनाया और बच गया, तो हम रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे जाके वो लोगों को देते हैं। क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं उनको खाना नहीं मिलता है, चलते नहीं आता है वो ना, हम लोग वहां जाके देते हैं। मेरे बच्चों के बर्थडे वगैरह भी रहा ना, हम लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और कहीं पे भी मंदिर है ना, वहां पे भिखारी को जाके घर पे बनाया वाला खाना हम सर्व करते हैं। और ठंडी के दिनों में हमारा सबका बर्थडे ठंडी के दिनों में आता है, अक्टूबर और नवंबर 2 ही महीनों में आता है। उस टाइम पे हम ब्लैंकेट्स रात को 12 बजे निकलते हैं घर से कि कौन ठंडी में सोया हुआ है, उसके आम पे हम चुपचाप जाके डाल के आते हैं। हम बताते नहीं है कि किसने डाला हो, क्योंकि दीदी ऐसा अपन अनाथ आश्रम में इसमें देते ना, तो उनको डोनर बहुत होते हैं, लेकिन ये लोगों को डोनर नहीं रहते। अपन को देखते नहीं, अपन क्या कहते जहां जहां चल रहा है ज्यादा, मैंने आज ये अनाथ आश्रम में, तो मेरे फ्रेंड भी जाके वही अनाथ आश्रम में देती है। लेकिन ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जो रास्ते पे, जिनको बहुत बूढ़ी लोग औरतें रहती है कि जिनको साड़ी पहनने के लिए नहीं रहती है, आंख पे कुछ भी नहीं होता है, तो और हम लोग ऐसे रास्ते रास्ते जाके उन लोगों को देना चाहिए। और मुझे लगता है कि बड़े बड़े इसमें देने से अच्छा
ये रास्ते पे रहे वाले और जो मंदिर के सामने सोने वाले, स्टेशन पे सोने वाले या बस स्टैंड पे सोने वाले लोगों की अपन हेल्प करना चाहिए। बहुत थैंक यू दीदी। बहुत बढ़िया, सब क्लैपिंग करेंगे। बहुत ही अच्छा बताया आपने, ये अनुभव भी है और ये हमारे सभी के लिए सीख भी है। ये अनुभव इसीलिए मैंने आज शेयर करा है कि ये एज अ पार्ट तो हैप्पीनेस का ही हुआ ना। अच्छे काम हम करेंगे तो हमारी हैप्पीनेस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हम यहाँ पर भले दान वाली बात नहीं कर रहे हैं आज कि अगर हम दान करेंगे तो हमारी हैप्पीनेस बढ़ेगी, नहीं। कभी कभी दान सपोर्ट करना भी होता है, जरूरी नहीं है हमको किसी का सहयोग करना, सपोर्ट करना भी होता है। दान तो सब दे देते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि उन्होंने राजस्थान भेजा, उनको किसी के हॉस्पिटल का खर्चा दिया, तो एक सपोर्ट भी हो जाता है ना, सपोर्ट देना भी हो जाता है। तो वो सपोर्ट जो दिया आपने और जो दान दिया, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा हमें सुन के, थैंक यू। हाँ हिमानी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। जय हिंद। हाँ, वैसे तो बताना नहीं चाहिए, परंतु चल रहा है सेशन तो बताते हैं कि जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत गरीब परिवार था, परंतु जैसे थोड़ा सा दिमाग लगाओ और थोड़ा सा सब लोग को अच्छे से बताओ चीज को कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, उस तरह से हमारी फैमिली ग्रो किए और सभी ने अचीव किया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने दूसरे गरीब लोगों की भी सेवा करनी शुरू की। पैसा बढ़ गया तो फिर जो फंड जाता है स्टूडेंट्स का वो भी शुरू किया। उसके बाद जो गरीब भाई लोग थे उनके बिजनेस वगैरह करवाए, मकान मकान भी बनवाया एक दो लोग का। अभी हमारा स्कूल भी चल रहा है गर्ल्स 10th तक। और एक करा था पेट्स, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके लिए एम्बुलेंस बुलवा के उनका इलाज कराते थे, 2-3 साल तक ऐसे करा, वो भी किया। और ये सब और गरीबों का, रिक्शे वालों का जैसे होते हैं फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, पैसा नहीं होता गांव जाने को, तो 5,000 10,000 लेके चले जाते थे, फिर वापस ही नहीं आते थे। तो कोई नहीं, मतलब ऐसे करा, कोई चलता है। चलता है। थोड़ी भावना भावना अच्छी होनी चाहिए, तो हम छोटी छोटी चीजें तो हम ऐसे ही करते ही रहते हैं, पता ही नहीं चलता है ना, क्योंकि हाँ, हमारी भावनाएं अच्छी होती नहीं है। आता है, तो बस ये कि इधर उधर देने से बेटर है हमारी आंखों के सामने जो भी कोई जरूरतमंद आए तो उसको तुरंत करो। उसको तो तुरंत, ये, हाँ, नाम कमाने का कुछ नहीं रहता उसमें। उसको जरूरतमंद का जरूरत पूरा करना है अगर हम सामर्थ्य हैं तो। हाँ, ऐसे। और हम सबकी भी भावना यही है कि हम हाँ, आगे इसी चीज के साथ बढ़े कि हम किसी की भी कैसे भी हेल्प कर सकें। हेल्प करें। अगर हम नहीं कर सकते, किसी से करवा सकते हैं कह के कि हाँ भी कर देगा, वो कर सकते हैं। मतलब अगर हम कुछ कर सकते हैं तो कोशिश करनी चाहिए। कोशिश। थैंक यू, बहुत ही बढ़िया। हाँ कल्पना जी। दीदी मुझे आज तो वो हो जाएगा बहुत बिग इंस्पायरिंग डे। मतलब हर व्यक्ति की जो बातें हैं, हर सभी की बातों से हम इतने इंस्पायर हो जाएंगे कि कल से स्टार्ट है कुछ अच्छा करना। हाँ कल्पना जी। मुझे पता नहीं क्या, ये मैं तो बोल रही हूँ कि हमारे यहाँ तो वट पूर्णिमा रहती है, पता है ना आपको? क्या है? वट पूर्णिमा आते, वो वट पूर्णिमा, वो पेड़ की पूजा करते हैं। वट पूर्णिमा, ओके, हाँ जी हाँ जी। तो वहां पे क्या करते हैं, सब औरतें आती हैं, वो धागा बांधती है, और वो पूरन पोली वगैरह का वो सब रख जाते उधर पेड़ के यहाँ। तो वो उस पर ही पानी डालते, ऐसे पूजा करते, तो वो सब खराब हो जाता है, किसी को खाने को नहीं मिलता है वो। तो हम क्या करते हैं कि सुबह ही जाके वहां पे खड़े हो जाने का, हमारा ग्रुप है,
वहां पे हम जाके खड़े होते हर वट वृक्ष के पास, तो वहां पे सबको पता ना है कि नहीं बाबा इसके ऊपर आप पानी मत डालो, ये किसी को खाने को देना है। तो हम क्या करते, वो सब मैंगो और वो सब पूरन पोली बनाते, वो जब वो उसका नैवेद्य लगाते उधर, तो फिर वो सब हम जमा करके सब अनाथालय में भेज देते और वहां पे वो बच्चों को खाने को देते। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा काम है कि आप उस अन्न को जो बर्बाद होने जा रहा था, वेस्ट होने जा रहा था, उसको आप सही जगह पे काम में लगा रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू कल्पना। चलिए, अब कौन बता रहा है? खुशबू जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। हाँ, मेरा अचीवमेंट तो आपसे ही जुड़ा है। मैं काफी टाइम से एक्चुअली बताना चाहती हूँ सबको, पर बता नहीं पा रही थी। सोनल, हाँ जी। सोनल दीदी से मैं जब से कनेक्टेड हुई हूँ, मैंने एक्चुअली मांगा, मतलब उनसे प्रॉब्लम शेयर किया। हेलो। हाँ खुशबू जी। आवाज आ रही है? थोड़ी बीच बीच में कट हो रही है, आप बोलो, देखते हैं। हाँ, मेरा अचीवमेंट बंद कर दो। मेरा अचीवमेंट सोनल दीदी से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ, उनका सॉल्यूशन मैंने भक्तांबर जी से मांगा था, और सोनल जी ने मेरी बहुत हेल्प करी है। मेरा अचीवमेंट मेरे बेटे के साथ जुड़ा था। आपकी आवाज कट हो रही है। हाँ, नेटवर्क इशू आ रहा है शायद। ओके ओके, कोई बात नहीं, बोलिए। आ रही है, अब आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। तो मेरे बेटे का इम्प्रूवमेंट, वो 7th में है, बट वो इतना एक्टिव हो गया है, इतना कॉन्फिडेंस आ गया उसमें। उन्होंने बताया था अपने बेटे के लिए ये करो वो करो, मैंने सब कुछ करा, श्रद्धा से करा, बहुत करा। अब वो ऑलराउंडर हो गया है, सब चीज उसको आ गई है जो मुझे चाहिए थी। बहुत बढ़िया। ये सब देखिए श्रद्धा की बात तो है। उसके अलावा खुशबू जी मुझसे बहुत टाइम पहले से जुड़ रखी है, जब मैंने शायद हीलिंग स्टार्ट ही नहीं की थी, है ना खुशबू जी? जब मैंने हाँ, हीलिंग स्टार्ट नहीं की थी, उस समय से पहले से हमसे कैसे कनेक्शन हुआ पता नहीं, बट इन्होंने मुझसे कुछ कुछ प्रॉब्लम शेयर की थी अपनी, और केवल ऐसे ही, जैसे कहते हैं ना, भक्तामर ही एक दूसरे को मिलाता है, तो वैसे इनको इतनी नॉलेज नहीं थी या जैसा भी, तो इन्होंने मुझसे प्रॉब्लम शेयर की। मैंने इनको कहा आप 21 डेज तक इतना सा ये करके देखिए, फिर मुझे रिजल्ट बताइएगा। और ये मुझे 15 दिन बाद कहते हैं मैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गई मेरी। तो मैंने मतलब कहा पूरी ये चेंज, मैं पूरी चेंज, मेरा बेटा पूरा चेंज, हाँ, मतलब बहुत बहुत चेंजेस आया। वो 7th में है, मैंने कभी उसको मतलब पढ़ाने का काम नहीं किया। वो सेल्फ हो चुका है एक्चुअली, ऐसा लगता है बड़ा हो गया वो। समझदार हो गया। इवन छोटे बेटे को भी भक्तांबर सुनाती हूँ, वो सिर्फ अभी 1.25 साल का है, बट उसको भी इतना इंटरेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है उसको सुनने में, बहुत मजा आता है। थैंक यू खुशबू जी। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बढ़िया। देखिए ये वो वाली बात नहीं है कि हमने क्या बताया क्या नहीं, सबकी श्रद्धा तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन हम सबको ये भावना होनी चाहिए कि हम एक दूसरे की कैसे भी हेल्प कर सकें, किसी भी तरह से। अच्छी सोच दे के भी हेल्प होता है, पॉजिटिव करके भी, किसी को पॉजिटिव बातें कर लो। कोई आपके पास आया है कि कोई जरा सी कोई प्रॉब्लम है, तो आप जितना पॉजिटिव उनको बोल सकते हो उतना बोल लो, तो भी एक तरह की हेल्प है ना? करना अपने आप को है। मैं भक्तामा हीलिंग देती हूँ, लेकिन मैं बहुत कुछ बताती हूँ कि आप भक्तामा खुद करिए और खुद अपने आप को सेल्फ हीलिंग करिए। मैं बहुत लोगों को सेल्फ हीलिंग करा चुकी हूँ। मैं हीलिंग से ज्यादा सेल्फ हीलिंग में बहुत बिलीव करती हूँ, और कितने ही लोगों ने अपनी लाइफ चेंज कर ली है सेल्फ हीलिंग करके। और कुछ लोग तो 1 साल से मेरे से जुड़े हैं, 21 डेज कंप्लीट हुए,
20 डेज में ही फोन आ जाएगा, नेक्स्ट क्या करना है आप रेडी रखना, कि हमको क्या करना है ये बता देना। तो ये उनकी श्रद्धा है, भावना है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा अचीवमेंट है कि मैंने भक्तामय स्तोत्र सीखा, और मैंने भक्तामय स्तोत्र सीखने के बाद सबसे पहली चीज मुझ में क्या आई कि मुझे किसी की हेल्प करनी है, और वो निस्वार्थ भावना। जो भावना चेंज हुई मेरी, इतना कुछ नहीं था, हम रूटीन में जो लाइफ चल रही वही चलती थी, सोच भी हमारी इतनी ही रहती थी, लेकिन जो भक्तामय स्तोत्र सीखने के बाद, भक्तामय हीलिंग सीखने के बाद भावना बढ़ी कि बस मैं कैसे भी किसी की हेल्प कर सकूं। और अभी तो फिर भी हर जगह जगह भक्तामय हीलर बहुत हैं, जगह जगह आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा था, मेरे पास दिन के 10 फोन आते थे कि हमें क्या करना चाहिए हर बीमारी के लिए। तो मैं जल्दी से फिटकरी का इलाज बताती थी, कि क्योंकि छोटी छोटी बीमारी के लिए आप बहुत बहुत श्लोक नहीं दे सकते हो या कुछ भी नहीं। तो एक एक दिन में, 2-2 दिन में मेरे पास वापस से फोन आते थे कि दीदी हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता कि मैंने इतना अच्छा काम कर लिया मेरी लाइफ में, मैंने एक व्यक्ति को सुखी कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया। तो मुझे इस बात पे मुझे अब प्राउड फील होता है कि मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी। और मुझे जैन धर्म पे प्राउड फील होता है कि इतनी अच्छी चीजें हैं हमारे पास कि उससे हम भी स्वस्थ हो रहे हैं और दूसरों को भी स्वस्थ कर रहे हैं। तो थैंक यू खुशबू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई कुछ बता रहा है? शकुंतला आंटी बताना सभी को है, नहीं तो फिर गाना गाना है या फिर 4 लाइनें सुनानी है। कोई भी गरीब घर के बाहर आता है उसको खाना खिलाए बिना नहीं भेजते दीदी हम। अच्छा, तो ये तो बहुत ही बड़ा तो पुण्य है। हमारी सासू माँ का सिद्धांत था, किसी को दान देने से अच्छा उसको बिठा के घर में खाना खिलाओ। और कोई हमारी जो काम वाली बाई भी है, उसके यदि दर्द होता है कभी भी, तो वो बोलती नहीं आंटी आपके भी दर्द हो रहा है, हमने जैसे आप नहीं कर पाओगी, हम उसको मना कर देते कि नहीं तू नहीं करेगी आज सफाई, हम अपने से करेंगे सफाई। सही बात। या कभी उसके दर्द होता है उसको दवाई वगैरह देना, या दवाई का पैसा नहीं लेते, फिर उसको दवाई के लिए भी पैसा दे देते हैं। तो कभी भी जैसे उसको 500 का नोट भी दिया तो वो वापस देती है, तो फिर उसको बोलते हैं कि नहीं आज नहीं लेना हमको वापस पैसा, तुम अपना इलाज करवाओ इससे। और बाकी कभी भी कोई भी दुखी आ जाता है ना, या कोई भी किसी को कोई परेशानी होती है तो आके पूछता ही है कि क्या करें, हमको क्या करना चाहिए, उसकी हमेशा हेल्प करते हैं। बहुत बढ़िया, यही तो भावना, अगर ये भावना सभी में हो जाए तो क्या होगा, एक हेल्प करने की भावना से हमारी बहुत सारी कमियां दूर हो जाती है। क्योंकि सब बुराइयां कुछ कुछ किसी किसी में, हम में, सब में रहती है, ठीक है ना। कुछ कुछ गलत काम हम करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन वो सब अगर हम अच्छाइयां करते हैं तो वो दब जाते हैं। तो पुण्य काम तो करते ही रहना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। चलिए सोनल जी। दीदी सब में पहले आज तो हमारे चौके में महाराज जी का आहार हुआ। यहाँ पे प्रयोग सागर जी महाराज जी आए हुए। हेलो, हाँ आवाज आ रही है सोनल जी, आ रही है ना? हाँ जी। हाँ, तो आज सब में अच्छा दिन गया है, यानी महाराज जी का आहार हुआ, सब में अच्छा दिन वो ही हुआ। बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे जो भी आते हैं ना, जो गांव में, तो हॉस्पिटल से आते हैं दिखाने वगैरह, तो खाने का वगैरह पूरा नाश्ता हम ही भेजते हैं। बाहर गांव के कितने भी दिन, 15 दिन वगैरह सब मेरे पास से ही जाता है। क्या बात है। बहुत कोई भी आया तो कोई बताना। बढ़िया बढ़िया। क्योंकि ये सब भावना है हमारी कि ये सब अच्छी अच्छी भावनाएं रख के हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जीवन में सफलताएं अपने आप ही मिल जाएगी, है ना। सफलताएं पाने से नहीं मिलती कि कोई चीज कहीं से लेके आएंगे, हम सफलता कहीं से नहीं लेके आ सकते। अगर अच्छे काम करेंगे तो अपने आप ही सफलता अपने आप अपने पास आएगी। ठीक है ना। चलिए अंजू जी क्या सुना रहे हैं? जय जिनेन्द्र सबको। मैं स्वतंत्रता दिवस से 4 लाइन बोल रही हूँ। हाँ सुनाइए। ठीक है।
भाईचारा रखे परस्पर, भाईचारा रखे परस्पर, अमन चैन का नारा है, अमन चैन का नारा है। सद्भावना शांति रखें, सद्भावना शांति रखें, दिलों में जाति धर्म का न बंटवारा है। देखूं जब जब लहराता तिरंगा, देखूं जब जब लहराता तिरंगा, गुमान देश पर होता है। लिया जन्म जहां शूरवीरों ने, लिया जन्म जहां शूरवीरों ने, सिर नतमस्तक हो जाता है, सिर नतमस्तक हो जाता है। ऐसे भारत देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। रूपाली जी। हेलो। हाँ, जय जिनेन्द्र सबको। मैंने अभी 2 दिन हुए ये ग्रुप ज्वाइन करके। तो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है रूपाली जी, बोलिए। मैं प्रोफेशनली मैं सिस्टर हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और पिछले 2 साल से सिर्फ कोविड में ही काम कर रही हूँ। तो जब कोविड पहला पेशेंट मैंने देखा तो तभी मेरे फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, तो मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया कि माँ तू जा, मम्मी तू जा, तू कर सकती है। मेरे पति ने भी बोला नहीं तू ये जॉब छोड़ दे। लेकिन मेरे दोस्त अभी 7 साल का है और 10 साल का है, उन्होंने बोला जब मम्मी तू जा, हम लोग रुक सकते। तो मैंने करंटली 2 महीने के बाद मेरे बच्चों को देखा घर पे जाके, वो भी 10-15 फीट। बहुत मतलब बहुत रोना आया क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ पे, और मैं बहुत थी और हॉस्पिटल कैंपस में रह रही थी, तो हमें सब्जी वगैरह कुछ नहीं मिलता था। जो भी मिलता था सिर्फ कुछ ग्रेन्स रहते थे, उसमें हैंडल करते थे। उसमें ही मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया एक दिन। तो रोड एक्सीडेंट के बाद नर्व इंजरी हुई लेग को, फिर भी मैंने कोई ड्यूटी नहीं छोड़ी। और आज तक मुझे इतना खुशी है कि आज अमृत महोत्सव पे मेरे हॉस्पिटल ने मेरे हाथ से वो झंडा ले रहा है। क्या बात। और मुझे सम्मानित किया। बहुत बहुत खुशी हुई, और मेरे बच्चों ने मेरे लिए वहाँ पे गाना भी गाया, बहुत खुशी हुई। बहुत बढ़िया। और अच्छा काम ये है कि मैं जब हमारी सब पूजा मेरी होती है, मैं पौधों को पानी देती हूँ, तभी मैंने बच्चों की आदत डाली कि जो पंछी रहते हैं उनके लिए राइस, ग्रेन, वाटर, वो सब हमने एक प्लेट करके रखा है। मैं नहीं भी रहूंगी घर पे तो वो लोग वो फॉलो करते हैं। क्योंकि आदमी को हम देख सकते हैं, उसको भाव देख सकते हैं, उसको भूख लगे वो बोल सकता है, लेकिन पक्षी कुछ बोल नहीं सकती। इसलिए उनको आदत डाली है कि वो जाके डेली ग्रेन, वाटर, जो भी चीजें है हमारे घर में वो पक्षियों के लिए रखते हैं, और वो फॉलो करते हैं। इसकी खुशी है बहुत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी हम सब आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही अभी हम सब हैं। आज का डे जो बना रहे हैं हम सभी, पूरा देशवासी सभी। क्योंकि अगर डॉक्टर्स और आप जैसे सभी अगर छोड़ देते कि हम क्यों करें, हम रिस्क क्यों लें, तो पता नहीं क्या होता। तो उस समय सबसे ज्यादा आप लोगों ने कोऑपरेट किया और हम सबको स्वस्थ किया। और मैं कोरोना ने क्या दिया पता नहीं, लेकिन जिन्होंने मुझे जन्म दिया और जिनको मैंने जन्म दिया वो सुखरूप है। इतना ही ईश्वर का मैं आभार मानती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी सोच के लिए, और आप हमारे ग्रुप में हमारे साथ हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ही तो एक अच्छा सा ग्रुप बनता है। तो सभी की भावनाएं बहुत अच्छी, लेकिन आपने जो किया उस समय, और आप कह रहे हैं 2 महीने आप बच्चों से नहीं मिल पाए, तो हमने ये बहुत सारी न्यूज सुनी थी, लेकिन जब आपकी आंखों में आंसू आए ना, तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमारा मन अंदर से, हमारा मन भी ऐसा हुआ कि इसे कहते हैं थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सिस्टर का भी तरफ से निभाया, एक बहू का भी निभाया। आज मैं अभी करंटली मैं कोविड ड्यूटी में हूँ, लेकिन मैं एक भी डेथ मेरे ड्यूटी में नहीं हुआ। आज कई बार से फोन आते हैं, सिस्टर ये पेशेंट है, बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। मैं सबको हेल्प करती हूँ, जितना मेरा है उतना सबको हेल्प करती हूँ। कुछ भी मनी का प्रॉब्लम रहेगा, हॉस्पिटल का रहेगा, बेड का रहेगा, कोई भी बीमारी रहेगी। हमारे हॉस्पिटल में तो सारे फ्लैट में एक दो सब पॉजिटिव थे, और सब डर गए। मैंने बोला कुछ मत घबराओ, सभी अपने अपने घर में होम क्वारंटाइन, और कुछ भी ज्यादा रहेगा रात को मैं रहूंगी यहाँ पे। सबका होने के बाद लास्ट लिम में कोविड पॉजिटिव आ गई। तो मैं घर में नहीं रुकी, मैं हॉस्पिटल हो गई। मेरे दोनों बच्चे भी पॉजिटिव आ गए हैं, इसलिए बच्चे छोटे मेरे साथ ही रहते थे, और एज मैं सिंगल पेरेंट हूँ।
तो मैंने उनको भी बोला, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ और मुझे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं नहीं हुआ। देखिए, वैसे हम भी लोग 14 दिन आपने हॉस्पिटल बहुत रहे। साथ दिया सभी का, तो भगवान भी आपके साथ थे, है और ना? 14 दिन एडमिट रहने के बाद जैसे गवर्नमेंट रूल 15 डेज वापस कोविड ड्यूटी स्टार्ट, रेस्ट नहीं था। वही वही मैंने कहा ना कि इस समय तो सबसे ज्यादा, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली देख लिया, केवल सेना में लड़ने वाले ही सैनिक नहीं होते हैं, घर घर में हमारे पास सैनिक थे जो हमारी रक्षा कर रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैंने देश के लिए जाने दो, वो पेंडेमिक में कुछ मतलब मैंने इतने सारे देखे कि कोई पिता मर गया, किसी की माता मर गई, तो बच्चे देखने के लिए भी नहीं आ रहे थे। और कभी पिता पॉजिटिव आईसीयू में थे तो लड़का प्रे कर रहा था कि मेरा भी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई जाए, जब तक उनकी जान है तब तक मैं उसकी सेवा कर सकूं। मतलब मानवता के हर गुण मैंने कोविड में देखे। वही है, जैसे आप लोगों ने तो इस चीज को बहुत अच्छे से पास से क्लोज फील किया है कि क्या क्या लोगों ने उस समय सहा था। मेरे बच्चों से शेयर की कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, तो उनको भी पता चले। वो ऑटोमेटिकली मैं जब आती हूँ नहाने जाती हूँ, वो मेरे लिए ब्लैक टी रेडी रखते हैं, सैनिटाइज करते, मेरे सब थिंग्स साइड में रखते, वो भी मेरे बहुत केयर करते। बहुत बढ़िया, करना ही था। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब एक बार एक साथ क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू रूपाली जी। आप कहाँ से हैं रूपाली जी? सांगली से हूँ। सांगली महाराष्ट्र में है ना? हाँ, महाराष्ट्र में। बहुत बढ़िया। चलिए, अब कौन बोल रहा है? वैशाली जी। वैशाली बहुत लोगों सभी को रहती है। 75th इंडिपेंडेंस डे की सभी को शुभकामनाएं। सबके जीवन में ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन कलर हमेशा के लिए प्रकाशित हो, ताकि हम सब हमारा यूनिवर्स अच्छे से रख पाए। और मैंने तो कुछ इतना बड़ा कुछ काम किया नहीं है, बस एक छोटी सी लड़की थी मेरी मम्मी के यहाँ। मेरे मम्मी के पास एक कपड़े धोने के लिए और बर्तन के लिए एक बाई आती थी। उसकी लड़की थी, उसके पापा नहीं थे, तो उनकी छोटी सी बेटी थी, बिल्कुल करीबन 3 साल की। तब फिर मैं उसको लेकर के यहाँ चले आई। उनकी परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तब, मतलब कुछ भी नहीं था उनके पास। मैं उसको लेकर के यहाँ चले आई, फिर उसको 19 ईयर संभाला, उसको डीएड कराया मैंने, टीचर का भी 2nd ईयर रह गया उसका। और फिर अभी उसकी शादी हो गई है और अभी एक लड़का भी हुआ, अच्छा सा प्यारा सा। तो जब भी वो आती है तो यहाँ मतलब मेरे बच्चे ही उसके भाई है, बहुत अच्छी तरह से, मतलब बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा प्यार उसे यहाँ मिलता है। और हम मेरे सारे बच्चे, दोनों बच्चे भी उसको बहुत प्यार करते हैं, उसके सिवा नहीं रह पाते एक्चुअली। वो जब वो आ जाए तभी राखी होगी, वो आए तभी भाई दूज होगा। और जब जब वो आती है तभी हमारे घर में टोटली पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। एक्चुअली शी इज राजपूत, ज्ञान सागर महाराज जी के कास्ट की है, वो राजपूत है। और हम लोग जैन हैं, वो जैन नहीं है, लेकिन अभी उसको जहाँ शादी कराए हैं वहाँ जैन मंदिर के सामने उसका घर है। तो जब भी उसका मन करता है वो हमेशा जैन मंदिर, अष्टक से लेकर के एवरीथिंग उसको सब कुछ आता है, क्योंकि मैं उसको पूरे वैसे ही संस्कार दिए हैं। ये एक छोटा सा काम मैंने किया है। अभी और एक है औरंगाबाद में, वो छोटी सी लड़की, उसके माता पिता दोनों गुजर चुके हैं कोरोना की वजह से, लेकिन उसके पास बहुत सारी स्टेट है, बहुत सारा पैसा है। तो मैंने उनसे कहा है कि तुम ये सारा पैसा मंदिर में पहले दान करवा दो, और फिर जब वो बड़ी हो जाएगी तब उसको दे देना, तब तक मैं उसको लेकर आऊंगी। हम लोग औरंगाबाद जाकर उसको लेके आने वाले हैं, लेकिन तब तक नहीं लेके आने वाले जब तक वो पूरा उनका जो पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट नहीं कर पाए। उसके रिलेटिव नहीं, कोई नहीं, सब मंदिर वाले देख रहे हैं उसको। तो जब वो कंप्लीट कर लेंगे फिर हम उसको लेके आ जाएंगे। वो भी बहुत छोटी है, 3 ही साल की है वो भी लड़की, छोटी सी। उसको लेकर के आएंगे, फिर उसकी भी शादी करा देंगे। लेकिन तभी लेके आएंगे जब वो लोग वो पूरा, क्योंकि हम वो सब हमारे घर नहीं लेके आ सकते, हम मतलब अपनी रूल में नहीं बैठता ना वो, इसलिए वो हाँ, तो वो सब वो जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे फिर हम लोग उसको भी लेकर के आ जाएंगे। क्योंकि वो जैन नहीं है, अलग दूसरे कास्ट की है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यदि वो दूसरे कास्ट की है तो, क्योंकि इससे वो हमारे संस्कार सीख रही है। और एक जैन पूरा संस्कारी हो रहा है,
अभी ऐसा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जैन धर्म में रह करके भी जैन नहीं कहलाते। इससे अच्छा है कि ऐसे जो बच्चे हैं जो सब कर पाते हैं या सीख पाते हैं, सीखना चाहते हैं, उन्हें हम हमारे संस्कार दे करके उन लोगों को हम लोग रात्रि भोजन त्याग, पर्यूषण पर्व में सारी चीजों का त्याग, ये सब सारी चीजें, अहिंसा, पूरी ये सारी चीजें हम लोग उसको सिखा सकते हैं। मेरा एक छोटा सा स्कूल है, प्री प्राइमरी स्कूल। उस स्कूल में ऐसी ही लेडीज है जिनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया है, जिनके माता पिता का वो खुद घर संभालती है, एक ही लड़की है, माता पिता का घर संभालती है, और जिनके मतलब हस्बैंड विडो है जो लेडीज, मैं उन लेडीज को खुद सिखाती हूँ लिखना पूरा। जैसे उनको नहीं आता है तो भी मैं सिखाती हूँ, ABCD से पूरा सिखाती हूँ उनको। और फिर उनको मैं नर्सरी क्लासेस के लिए रखती हूँ, ताकि या तो फिर वो नर्सरी क्लास को पढ़ा पाते हैं, या तो फिर वो दूसरे जैसे स्कूल संभाल लेते हैं, दूसरा कोई काम कर लेते हैं स्कूल में। इसके वजह से फिर उनको हेल्प भी हो जाती है और वो पढ़ना लिखना भी सीख लेते हैं। मैंने एक फंड किया है कि जो भी अनपढ़ मिले उनको मैं सिखाऊंगी, इसको मैं पूरी तरह से एजुकेट करूँ। फिर एक बार ऐसी बाढ़ आ गया था, 15 एक बार बाढ़ ऐसी आ गया था, तो पूरी गाड़ी में 20 लोग थे, और ऐसा बाढ़ था हमारे यहाँ कि मतलब कहीं नहीं जा पाते थे। तो पूरे 20 लोगों को मैंने 8 दिन रखा था। आज भी वो लोग फोन करते हैं, और आज भी वो छोटे छोटे बच्चे थे उनके, एकदम 1.5 महीने के, आज भी वो लोग फोन करते हैं। आज भी अटैच है वो, कि उनको याद है कि चलो कि हमको भी कोई तो भी मिला था। वो लोग रोड पे सो रहे थे, उनसे छोटे छोटे बच्चे क्यों रो रहे आपके? तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग कहीं जा नहीं सकते, बच्चे दूध के लिए रो रहे हैं। मैंने कहा चलो मेरे घर पे चलो, फिर यहीं रह जाओ। 2-3 दिन यहीं रुके वो घर पे अपने, और उसके वजह से फिर अभी भी वो लोग अटैच। और मुझे ऐसा लगता है कि बस ये सेवा जो है, ये इट शुड बी फ्रॉम द हार्ट एंड बॉडी। ये हार्ट और बॉडी से बिल्कुल टोटली हो सकती है। हम कहेंगे मुझे करना है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि हमें वो जिद है कि हमें कुछ करना है, जैसे दीदी ने बताया भी कि बाहर के लोगों को जा करके जब हम करेंगे तभी हमारा दिल सेटिस्फाइड हो जाए। तो हम लोग जैन ही ऐसा कर सकते हैं, मैं ये भी कहूंगी क्योंकि हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं, हम लोग किसी का दुख नहीं देख पाते हैं। और हमें सबसे बड़ी चीज है जैन होने में कि वो सभी में है, ऐसा नहीं कहूंगी कि केवल जैन में, कि सबसे पहली चीज ये होनी होती है कि हमें दया बहुत ज्यादा आती है। हाँ, पुण्य, हम लोग पुण्य के लिए सोचते हैं ना, क्योंकि हम लोग कर्मों की सोचते हैं, और दूसरा कर्मों की सोचते हैं। हिंसा ना हो, दया जो रहती है ना वो हम में ज्यादा रहती है, तो इसलिए हमारा थोड़ा ज्यादा रहता है कि पुण्य भी मिले और हिंसा कहीं ना हो। हिंसा में हमारे हमारे मम्मी पापा ने हमारे संस्कार भी वैसे दिए होते हैं। एक्चुअली दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। किसी को दुख होता है तो पहले हम रो देते हैं। थैंक यू वैशाली जी, थैंक यू। बहुत आपके पुण्य कार्यों की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रमोदिनी जी, आप निकल गए क्या? एक्चुअली इनको 4 बजे जाना था और मैंने टाइम नहीं देखा। आप कुछ बोल रहे हैं प्रमोदिनी जी? ओके, चलिए, और कोई कुछ बोल रहा है? प्रणीता जी। जय जिनेंद्र। मैं तो कुछ इतना मैं सब बहनों का सुन रही हूँ। सब जन बहुत 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 नहीं, उनकी अनुमोदना मैं नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं खुद डरती हूँ बाहर जाने के लिए। कोरोना में मैंने 1.5 साल तक घर के बाहर नहीं गई, पर मैं घर में रह के सबकी मदद की। इस प्रकार की जैसे जो रहते हैं ना, कोरोना के कारण लोगों का मन बहुत डर गया था, तो मैं यहाँ से बैठ के मेरे जो इतने रिलेटिव मुझे जैसे पता चलता था, मेरी दोस्त सहेलियां वगैरह, उनको फोन करके बताती थी कि आप हिम्मत ना हारो। और जहाँ जैसे खाना अपने जैन लोगों में भेजते थे ना, वहां दान कर देते थे। हम जाते नहीं थे, यहाँ से बच्चा ये कर देता था और वैसे दान चले जाता था। वो लोग उनको खाना खिलाते थे। नागपुर में, मैं नागपुर महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो इधर ज्यादा ही है थोड़ा सा कोरोना। तो यही सुन के मेरे को इतना ही हो रहा कि बाप रे, सब इतना सब करते।
अरे देखिए नहीं, इसीलिए मुझे आज लगा कि सबसे बड़ी हैप्पीनेस की चीज ही यही है कि हाँ अंदर की खुशी जब मिलती है, जब हम किसी की हेल्प करते हाँ हैं, बराबर। होता है हाँ हमें अंदर की खुशी जब मिलती है, अपने आप ही आती है ये खुशी, हाँ खुशी आ जाती है कि हम किसी की हेल्प करते हैं। हाँ तो हम सब कैसे कैसे करते हैं, हम छोटी छोटी बातों को पता हाँ नहीं करते, हम सभी करते हैं, छोटी छोटी चीजों को हाँ। शेयर नहीं ये तो करते। जैसे हम्म, हाँ, जैसे हमारे बच्चों का जन्मदिन रहता है ना, तो हम उनके फ्रेंड लोगों को नहीं ये करते इनवाइट, पर जैसे जो जहाँ यानी जैसे ये क्या बोलते हैं अपने आश्रम होते हैं जहाँ बहुत बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या फिर एक आधा संस्था है, इसमें दान दे देते हैं और वहां जाके खाना खिला देते हैं। हम घर में नहीं सेलिब्रेट करते ऐसे। फोन करके नहीं हिम्मत देना, इतना मेरे को ये लगा कि जैसे कोई कोई हिम्मत से भी बहुत कमजोर हो जाता है ना, कि वो मन से खच जाता है, तो उनको हिम्मत देना बहुत बड़ी बात, ऐसा मेरे को कभी कभी लगता है। इसलिए क्योंकि अपन मैंने अभी बताया भी था ये कि जरूरी नहीं है कि दान देके ही हम किसी की हेल्प कर सके, हम मेंटली भी कर सकते हैं। किसी उनको का सहयोग करना, किसी के हाँ लिए खड़े रहना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम हैं तुम्हारे साथ। हाँ। और इसके बाद अपन हीलिंग भी सीख रहे हैं, तो उसमें भी हम यानी उनको हीलिंग भी घर से ही दे रहे थे, और उसमें वो बहुत अच्छे यानी प्योर होके घर में आ गए, तो उसमें मुझे बहुत खुशी है। मैं घर जाके देखी नहीं उनको, पर वीडियो कॉल से देखा तो मुझे बहुत समाधान लगा, अच्छा लगा। बस यही मैं चलो जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया थैंक यू। चलिए जी, और कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, कविता सुना रहा है कि शकुंतला आंटी? हाँ शकुंतला आंटी। आज दीदी, आज सबसे बड़ा थैंक्स तो हम आपको कहना चाहेंगे कि आपने हमको इतनी अच्छी सीख दी, इतनी अच्छी सीख दी, इतना अच्छा टॉपिक लेके आए कि हम सोच नहीं सकते थे इसके बारे में। ऐसा बहुत बार बहुत कुछ अच्छा हुआ, पर कभी हमने सोचा ही नहीं हमने ऐसा किया है क्या, या किसी ने ऐसा किया है। कोरोना काल में भी बहुत हेल्प की किसी की, या कुछ भी किया, तो कभी किसी सोचा ही नहीं, नॉर्मल रहते थे, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आज आपने बहुत बड़ी सीख दी है कि ऐसी छोटी छोटी चीजें करके बहुत बड़ी खुशी मिलती है। थैंक यू, थैंक यू। ये सब कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू मैंने कहा ना, हम सब एक साथ यहाँ आगे बढ़ने के लिए आए हैं, एक साथ आगे भी बढ़ेंगे और सीखते चले जाएंगे। गुड मॉर्निंग हुई है अभी, तो आगे गुड मॉर्निंग ही रहेगी चलिए, गुड मॉर्निंग से क्वेश्चन, फिर हम अंजू जी को लेके आते हैं। चैट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? किस राज्य में निकलता है? पूछ लो, हाँ, पूछ लो। सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? नहीं आया अभी तक आंसर? कन्याकुमारी, कश्मीर और गोवा, चारों तरफ के नाम आ गए ये तो। आ गया आंसर? 3 जनों ने राइट आंसर दिया। एक्सएम में कौन था? इसमें कौन था XM2 सीरीज में? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बहुत सारे जीके क्वेश्चंस थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अगर पता नहीं है तो पता रहना चाहिए कि भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, और आप लोगों ने आंसर्स भी दिए, थैंक यू सो मच। हाँ अंजू जी।
कोरोना काल का ही मैं एक बताना चाहती हूँ। कोरोना में मैंने बहुत लोगों की हीलिंग करी है, लेकिन एक के बारे में मुझे पता चला, यही पास में रामपुर मनिहारान की लेडी थी वो, और उसकी सिर्फ 5% उम्मीद रह गई थी बचने की। परिवार वाले बहुत रो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, और मुझे पता चला कि उसकी ऐसी हालत है मेरी एक फ्रेंड के जरिए, और वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई थी एक ग्रुप में। तो मैंने कहा कि मैं इसकी हीलिंग करूंगी, तो तुम पूछो इसके घर वालों से, मैं कर दूं हीलिंग। तो उन्होंने कहा हाँ कर दो। तो उस टाइम तो सब हताश हो गए थे कि जो भी जो कर रहा है कर दो। और मैंने जैसे ही मैंने उसकी फोटो निकाली फेसबुक से, और मैंने जैसे ही उसकी फोटो देख के हीलिंग शुरू करी, एकदम मुझे वो मुस्कुराती हुई नजर आई, और मेरे मुंह से निकला ये तो घर वापस आएगी, और मैंने उसकी हीलिंग स्टार्ट कर दी। और मतलब मेरा इतना मन, उससे ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा था छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे रहेंगे इसके बिना, और ये भी इतनी यंग है। और मैंने उसकी हीलिंग स्टार्ट कर दी, और जब मुझे पता चला वो ठीक होने लगी 3 दिन बाद, मेरी खुशी का अंत नहीं था। मैंने तब भी उसको फोन करके बोला, जिस फ्रेंड ने मेरी बताया था, मैंने कहा ये घर वापस आएगी आज, और उसने मुझे बताया ये ठीक होने लगी है, डॉक्टर ने कहा ये ठीक हो रही है। मेरी खुशी का अंत नहीं था उस टाइम। मैं इतनी खुश थी कि आज मेरी जिंदगी सफल हो गई, मैंने इसको ठीक कर दिया। औरों को ठीक है, औरों को करा है, किसी को कम था ज्यादा था, लेकिन उसको तो जैसे वो वापस आ गई। औरों की भी दुआएं उसके साथ सबकी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने आज एक जिंदगी बचाई है तो मेरी जिंदगी सफल होगी। बहुत उस दिन तो मैं खुद इतनी, हालांकि उसको फिर 1-1.5 महीना लगा हॉस्पिटल में, मैं उसको लगातार हीलिंग देती रही जब तक वो घर वापस नहीं आ गई, तब तक उसको हीलिंग देती रही। ऐसे ही एक और पेशेंट थी, वो मेरी रिलेटिव में थी, तो उसका भी यही हाल था। उसकी भी उम्मीद छोड़ दी थी, उसकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, वो भी वहीं भर्ती थी, लेकिन मैं उसको हीलिंग करती रही। मैंने कहा बिल्कुल, उसको धर्म में भी बहुत विश्वास था। मैंने कहा तुम भक्तांबर पढ़ती रहो, मैं तुम्हें हीलिंग 3 टाइम दे दी हूँ। 3 टाइम मैं उसको हीलिंग और बड़ी भाव से देती थी मैं, एकदम की बस ये ठीक हो जाए। और वो ठीक होके अब घर आ गई। अभी भी उसकी थोड़ी ऑक्सीजन लेती है वो, कभी कभी मतलब दिन में 2-3 बार, लेकिन जान बच गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। ऐसे तो मैंने कोरोना टाइम पे बहुत लोगों की हीलिंग करी है जो ठीक होके आए हैं घर पे वापस। लेकिन उसके लिए तो बहुत एकदम अमेजिंग था कि मैं उसकी फोटो देखते वो मुझे मुस्कुराती हुई नजर आई, और मेरे मुंह से एकदम निकला रही है तो वापस आएगी। अब वो आई है। ये सब अचीवमेंट है हमारे जिंदगी भर याद रखने के लिए। तो इससे हमें ये होता है कि हमने जीवन में कुछ किया है, करा है हमने भी। एक महाराज जी थे, मैंने पहले भी बताया है। एक बार क्या हुआ था, मैंने प्रवचन सुनते हैं ना अपन लोग सभी के, तो प्रवचन वगैरह सुनते सुनते उनकी एक लाइन थी कि जब मतलब हमें, हमारा ये तो पता ही नहीं कि कब मर जाएंगे, किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने कहा कभी भी कोई काम अधूरा मत छोड़ो। अधूरा मीन्स अपने आप से कि मैंने जीवन में सब कुछ करा है, मैंने अच्छा काम भी करे हैं, मैंने एंजॉय भी किया है, अपना बच्चों का भी अच्छा किया है, मैंने सब कुछ। बोले हर चीज करो, ऐसा नहीं कि मतलब अपने में कमी कुछ मत छोड़ो, सब कुछ सीखो, अच्छी अच्छी बातें सीखो, अच्छा सब कुछ सीखो। उन समय से मैंने नई नई चीजें सीखना, नए लोगों से मिलना, और जो मुझसे हो सकता है अच्छी बातें, जैसे पॉजिटिविटी देना, सबको पॉजिटिविटी देना, ये स्टार्ट किया मैंने कि पॉजिटिव होना सबसे पहले जरूरी है ठीक होने के लिए। मेरे पापा को कैंसर की बीमारी हुई अभी 6 महीने पहले, और एकदम से पता लगा क्योंकि तबीयत ज्यादा खराब है। हम यहाँ से गए, अब वही सब होता है, फीलिंग्स एकदम बहुत ज्यादा कि तबीयत ज्यादा खराब है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने मम्मी को कहा कि कुछ नहीं होना है, आप हीलिंग देना चालू करो। मम्मी बहुत धर्मात्मा, बहुत भगवान पे विश्वास रखने वाले सभी लोग करके, लेकिन हम क्या होते हैं इस समय नेगेटिव हो जाते हैं। जब कोई बीमार होता है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो मैंने उनको पॉजिटिव किया कि नहीं मम्मी ठीक हो जाएंगे। इतना भक्तामा जी मैंने सीखा है, हीलिंग करेंगे अपन, भक्तामा जी की तुम लोग भी हीलिंग दो, मैं भी दूंगी। पापा से भक्तामा लिखवाओ, केवल मैंने लिखवाया भक्तामा।
ऐसी कॉपियां भरा दी उनकी, और उनको मतलब पॉजिटिव कर दिया कि कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं है, बीमारी तो जो है उनकी, लेकिन वो इतने पॉजिटिव है, एकदम ओके है। बीमारी का मैं नहीं कह सकती हूँ कुछ भी, लेकिन वो ओके है 100%। मैं उनसे कॉपीज में लिखाती हूँ, कॉपी भरते हैं वो रोज अपनी, मैं स्वस्थ हूँ, एक पेपर रोज का भरते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, ये लिखते हैं। तो उनको लगता है, क्योंकि पहले वो ऐसा समझते थे तू तो पता नहीं क्या क्या सीखती रहती है, ऐसा थोड़े होता है, जबकि वो बहुत धर्मात्मा है, लेकिन हीलिंग को कोई समझ नहीं सकता कि भक्तामय से हम ठीक होते हैं क्या, ऐसा नहीं, सबका दिमाग ऐसा नहीं चलता है ना। लेकिन उनको इतना विश्वास हुआ, इतना विश्वास हुआ कि मैं डेली यहाँ आकर हीलिंग देने लग गई। और फिर हीलिंग देते देते मैंने कहा चलो 2 से 4, 4 से 6 जितनों को हो सकते हैं उनको हीलिंग दे देते हैं, क्योंकि जूम मीटिंग या वीडियो कॉल तो करना है, टाइम भी आपको उतना का उतना ही लग रहा है। तो कोरोना पेशेंट भी बहुत ज्यादा थे उस समय, तो मैंने सबको एक साथ हीलिंग देना शुरू की। और बस पापा 2 बजने 15 मिनट पहले आके बैठ जाते हैं कि आई नहीं क्या अभी, आई नहीं क्या अभी। तो उनको इतना अच्छा लगता है कि वो तेरे को देख के ही खुश हो जाते हैं। तो मुझे तो इस पे भक्तामय पे इतना विश्वास हो गया कि सब कुछ हो सकता है ना। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बातें हैं। टाइम बहुत हो गया है। चलिए एक छोटा सा मैंने गेम सोचा था, तो सब चैट बॉक्स में अभी अब जितने भी यहाँ बैठे हैं उतने चैट बॉक्स में लिख दीजिए कोई भी एक कलर का नाम। ठीक है, 3 कलर हैं, ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन, उसमें से कोई एक कलर लिख दीजिए। छोटा सा गेम है, एंटरटेनमेंट है ना। अगर कोई को लेट हो रहा है तो ठीक, नहीं तो 5 मिनट का गेम खेलेंगे हम। तो क्या होता है कि माहौल बहुत इमोशनली हो गया है। तो उसको थोड़ा एंटरटेनमेंट करके चेंज कर लेते हैं। हो गया, सभी ने लिख लिया? पिंक किसने लिखा? हमारे झंडे में पिंक भी आने लग गया क्या? चलिए, अब उसमें से जिसने जो ड्रेस का कलर पहना है वही लिखा है, तो वो हैंड रेज करिए। वैशाली जी आपने ग्रीन लिखा है ना? व्हाइट लिखा है क्या? एक तो खुशबू जी हैं, एक कौन कौन है? खुशबू जी, अंजू जी और कल्पना जी। ओके, 3 जनों के साथ खेलते हैं ना, गेम खेलते हैं हम 3 जनों के साथ। आप तीनों के लिए छोटा सा टास्क है, किटी गेम है, ठीक है, चलेगा ना? तीनों के सबसे पहले अंजू जी बड़े हैं तो अंजू जी से स्टार्ट कर लेते हैं। अंजू जी आपको 1 मिनट टाइम मिलेगा, मैं टाइम स्टार्ट करूंगी उससे पहले क्वेश्चन बताती हूँ कि आपको 1 मिनट के अंदर आपको बोलने हैं मेरे देश में डैश बहुत हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? मेरे देश में डैश बहुत हैं। आपको डैश में क्या लगाना है? अ नाम से आने वाली चीजें, अ नाम से, ए। ठीक है, मेरे देश में अनार बहुत है, एक मैंने बता दिया। अब आपको टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया आपको? हाँ हाँ ठीक है, तो स्टार्ट। चीजों के नाम भी लिखने हैं। हाँ? से चीजें, चीजों के नाम ही तो पूरा बोलना है आपको। मेरे देश में डैश बहुत है, मतलब मेरे देश में अनार बहुत है, मेरे देश में, फिर आगे। ठीक है, अच्छा बोलना है, लिखना नहीं है। नहीं, बोलना है, बोलना है। 1 मिनट का टाइम स्टार्ट। मेरे देश में आम बहुत है, मेरे देश में अमरूद बहुत है, मेरे देश में आटा बहुत है, मेरे देश में अनार बहुत है, मेरे देश में अंगूर बहुत है, मेरे देश में अनानास बहुत है, मेरे देश में क्या था, आलसी बहुत है, मेरे देश में आरती बहुत करते हैं, मेरे देश में आज्ञा बहुत मानते हैं, मेरे देश में
हो गया। मेरे देश में 10 हुए। हाँ, पापड़ बहुत है। हम्म, मेरे देश में आदमी बहुत है। बहुत बढ़िया। स्टॉप 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 स्टॉप। 12 बताए इन्होंने, है ना? 12 बताए, बहुत ही बढ़िया बताए, शानदार। अब कल्पना जी का नंबर है। ठीक है कल्पना जी, आपको बोलने हैं मेरे देश में ल अक्षर से आने वाले नाम। हाँ, लो। ल। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। मेरे देश में लोग बहुत है, मेरे देश में लड़कियां बहुत है, मेरे देश में लड़के बहुत है, मेरे देश में लड्डू बहुत है, मेरे देश में मेरे देश में लक्ष्मी बहुत है, मेरे देश में नहीं सोच रहा है। मेरे देश में सोचो। मेरे देश में लंबे लोग बहुत है, मेरे देश में मेरे देश में लकड़ी बहुत है, मेरे देश में अजून काय हो सकते हैं? और नहीं सोच रहा है। मेरे देश में और क्या है? स्टॉप स्टॉप। आपने एक बताया, हिमानी जी ने लिखा मेरे देश में लंगूर बहुत है। लाल रंग भी लिखा है उन्होंने। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ खुशबू जी। हाँ मेरे जी। देश में म अक्षर से आने वाले समान म। ठीक है, टाइम स्टार्ट। मेरे देश में मगर बहुत है, मेरे देश में मस्जिद है, मेरे देश में मुस्लिम है, मेरे देश में बहुत है भी बोलो। हाँ? मेरे देश में मुस्लिम बहुत है बोलो। अच्छा, मेरे देश में मुस्लिम बहुत है, मेरे देश में मीरा बहुत है। अरे माँ से तो बहुत है ना। याद ही नहीं आ रहा अब। नहीं याद आ रहा। सोचो सोचो, अभी है 5 सेकंड। नहीं। मेरे देश में मोदक बहुत है। मेरे देश में मनी बहुत है। मेरे देश में मोहन नाम के बहुत हैं, बहुत लोग हैं। स्टॉप, टाइम हो गया भाई। 7-8 तो अंजू जी विनर रही है। तो आ से नाम भी बहुत होते हैं, लेकिन माँ से और ला से भी बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है। चलो, याद नहीं आया। गेम सबको अच्छा लगा तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। थैंक यू। एक और गेम है, आप जो बच गए थे वो हाथ ऊपर करिए। कौन कौन था? प्रणीता जी नहीं, जिन्होंने जो कलर लिखा था और वही ड्रेस पहना था उनमें हिमानी जी और मीनाक्षी जी। ठीक है, और वैशाली जी है आपके पास? ठीक है, आप तीनों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1-1 मिनट का टाइम। और आप सबको बताना है आप में से फर्स्ट कौन आ रहा है। हिमानी जी बड़े हैं, हिमानी जी को चांस पहले देंगे हम। वैसे इनको आंसर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर दिए थे इन्होंने म पे और ल पे। ठीक है हिमानी जी, आपको 1 मिनट में बताने हैं। आपको उन सभी चीजों के नाम बोलने हैं और नाम के पहले रंग बोलना है। जैसे आपको बोलना कोई भी चीज के नाम हो,
जैसे आपको बोलना है टमाटर तो लाल टमाटर, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑरेंज चीजों के नाम बोलने के केवल। ये तो टफ हो गया भाई। ये टफ हो गया, तो इतना इजी थोड़े है। नहीं मतलब पर्टिकुलर कलर मत दो ना, चीज दो, 1 मिनट में कैसे सोचेंगे, कुछ नहीं है ऑरेंज में, ऑरेंज ही है बस। 4-5 हो जाएंगे तो भी विनर हो सकते हैं ना। तो हमारे पास तो कलर तो 3 ही है फ्लैग में, क्या करें। हाँ, तीनों कलर दे दीजिए ना, कलर पे कुछ भी बोलना है, 1 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाएगा ना फिर। व्हाइट, ग्रीन। चलो ठीक है, गेम में चेंज, तीनों चीज के नाम लेने हैं, ठीक है। ओके, हाँ रुकिए, स्टार्ट। हाँ, नंबर 1, हरी मिर्ची, हरी पत्ती, हरा साग, हरी सब्जियां, ऑरेंज ड्रेस, ऑरेंज फ्रूट, ऑरेंज ऑरेंज भगवा, वो जो ड्रेस पहनते हैं भगवान जी की ड्रेस, वाइट वाइट चंद्रमा, वाइट आटा, मैदा, बूरा, खोया, दूध। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सफेद दूध, सफेद दही, सफेद खोया, सफेद बूरा, सफेद आटा, सफेद मैदा, सफेद चीनी, सफेद सोडा, सफेद चंद्रमा, सफेद पानी, पानी का कलर ब्लू होता है वैसे। सफेद कपड़े, सफेद धवला क्या बोलते हैं, सरस्वती माता, सफेद। बस 20 बोल दिया आपने, ठीक है। 1-2 रॉन्ग थे और 1-2 रिपीट था, चंद्रमा रिपीट हुआ था, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। वैशाली जी, आपको हिंट मिल गया, आगे बोलिए। कुछ भी बोलना है, कलर नहीं बोलोगे? तीनों कलर, तीनों कलर, सब कलर, तीनों सब, ठीक है ना। ओके। व्हाइट पर्दा, व्हाइट क्रीम, कोई भी कलर लेना, सब मिक्स मिक्स। हाँ। व्हाइट पर्दा, व्हाइट क्रीम, व्हाइट डिब्बा, व्हाइट घड़ी, व्हाइट कैलेंडर, व्हाइट गर्ल, व्हाइट बॉय, व्हाइट फ्रॉक, व्हाइट बेल्ट, व्हाइट टाई, व्हाइट स्केल, व्हाइट अंगूठी, व्हाइट बुक, व्हाइट लैपटॉप, व्हाइट लिपस्टिक, व्हाइट रोज, व्हाइट साड़ी, व्हाइट धोती, व्हाइट डब्बा, व्हाइट मोबाइल, व्हाइट वॉच। फिर रेड पर्दा, रेड क्रीम, रेड डिब्बा, रेड घड़ी, रेड कैलेंडर, रेड बेड, रेड गर्ल, रेड बॉय, रेड पर्दा, रेड फोटो, रेड साड़ी, रेड धोती, रेड डिब्बा, रेड मोबाइल, रेड वॉच। फिर ग्रीन, ग्रीन फ्रॉक, ग्रीन बेल्ट, ग्रीन टाई, ग्रीन स्केल, ग्रीन अंगूठी, ग्रीन बुक, ग्रीन पेन, ग्रीन स्केच पेन, ग्रीन टेबल, ग्रीन बुक, ग्रीन पायल, ग्रीन बिछुड़ी, ग्रीन मंगलसूत्र, ग्रीन टिक्की। हो गए, इतना तो नहीं बोल पाएंगे हो। 40 हो गए, 40। देखिए ये हिमानी जी ने गेम चेंज कर दिया, इसलिए हो गया ऐसा। नहीं, मेरा कुछ भी बोलते थे तो मिल जाता था। आप बोल दो कलर। नहीं, वैसे इसमें चीटिंग ये है कि पर्टिकुलर चीजें तो आई नहीं है, मतलब जो सब कलर की हो सकती है वो चीजें ज्यादा यूज की है, हाँ, ठीक है ना। गेम होना चाहिए था नीला आसमान, लाल टमाटर, हरी मिर्च, ऐसा, ठीक है। वैसे भी बोले चलेगा। कोई बात रेड साड़ी, कोई भी व्हाइट साड़ी, ऐसे पूरा व्हाइट का ही व्हाइट मैंने बोला करेक्ट, लेकिन व्हाइट, ग्रीन, येलो, ब्लू, हाँ नहीं, व्हाइट। बहुत तीनों बोल दिया आपने, बहुत ही बढ़िया। क्या बताऊं? मीनाक्षी जी वीडियो ऑन करो ना। हाँ बोलिए तीनों चीज, स्टार्ट। ऑरेंज केसर, ऑरेंज जलेबी, ऑरेंज इमरती, ऑरेंज ऑरेंज नारंगी, और ऑरेंज ड्रेस, ऑरेंज लड्डू, ऑरेंज फूल, फ्लावर, ऑरेंज फ्रूट, ऑरेंज शरबत, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन फूड, हरी फली, हरा पालक, हरी नाशपाती, कीवी कहाँ होती है, हरी केरी, हरा फूल, हरा धनिया, हरा पालक, हरा पुदीना, हरी फली, हरी भिंडी,
हरी ड्रेस, हरे पेड़ पौधे, हरियाली, हरी हरी हरियाली, हरी घास। स्टॉप स्टॉप, टाइम हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब इसमें हम विनय किसको घोषित करें? सब बताएंगे। हिमानी जी कह रहे हैं मुझको। नहीं, आपसे तो बेस्ट मीनाक्षी जी ने बताए और सबसे ज्यादा वैशाली जी ने बताए। वो हो सकता है हमने इंस्ट्रक्शंस पूरे नहीं दिए तो वो गड़बड़ हो गई। उन्होंने पर्दा, साड़ी, ब्लाउज सब बोल दिया। हमें होना यही था, जो पर्टिकुलर चीज है उसका नाम लेना था। ठीक है तो ना? हमने सही बताया ना। पूरा चेंज कर दिया, पूरा चेंज कर दिया, क्वेश्चन ही चेंज हो गया। वो क्वेश्चन नहीं, हिमानी जी ने सही आंसर दिए इसके और मीनाक्षी जी ने भी सही आंसर दिए। ठीक है ना? तो लेकिन कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट था। सबको पसंद आया या नहीं आया ये बताइए। और प्रणीता जी बता रही हैं, वो भी बोल रही हैं, आप भी बोल रहे हैं। अच्छा, जो हरी वो हरी। चलिए जी, कैसा रहा? गेम्स कैसे रहे? वैसे तो और भी है गेम्स, लेकिन टाइम बहुत हो गया है। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया गेम था। गीत कौन गाएगा? कोई भी बता दीजिए। वाइट तो बता ही नहीं। गीत गा, देशभक्ति गाना सुना दीजिए। वैसे तो गेम था, अगर टाइम हो तो खेल लेते हैं। दो ऐसे लाइन सुना दे। हाँ, सुनाइए सुनाइए। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानी। जय हिंद मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बोलो बोलो बोलो। बोलो दूसरा न्यू सॉन्ग। नहीं न्यू सॉन्ग नहीं, सब जन बोल रहे तो बोलो। वैशाली बोलो आगे, तुम्हें याद है ना? वैशाली जी बोलो। मेरी आवाज बहुत खराब है। हम है ना, बहुत खराब मेरी भी है। आवाज कुछ सुरेख नहीं है। अच्छी है, अच्छी है, नहीं है। अच्छी है। बोलो, हम साथ दे रहे हैं। याद नहीं है। बहुत ज्यादा खराब है मेरी आवाज। मैं कभी गाना नहीं गाती। रूपाली जी का बेटा सुना रहा है, सुनो। हाँ बोलो। सुनाओ सुनाओ बेटा, सुनाओ। उनके पास नए नए गाने होंगे देशभक्ति पर। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आचार नहीं दूं। तुझ पे कोई गम की आचार नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू।
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ये वतन मेरे वतन, ये वतन मेरे वतन। भारत जय जय। बहुत बढ़िया। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज। एक दिन, एक दिन हमें मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। लेके हाथों में हाथ चलेंगे साथ साथ, लेके हाथों में हाथ चलेंगे साथ साथ। एक दिन हमें है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। संदेश आते हैं ये तड़पाते हैं, आती है पूछे जाती है घर कब आओगे, घर कब आओगे, कब आओगे कि तुम मिलेंगे घर सुना है। आती है हमें तड़पाती है, ये पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि तुम मेरे घर सुना सुना है। मेरे दिल म्हणणार आहे। बच्चों बोल दो, विशाल का माता है आपको? ए बच्चों, छोटे छोटे पिल्लू, विशाल का माता है इंग्लिश में। वो बोलो ना, सारे जहाँ से अच्छा, सबसे छोटा। हाँ, तारे जहाँ से अच्छा, हिंदू से था हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। वो गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। हिंदू से था हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से, यह गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। हिंदू सीता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। जब नहीं सीखा था आपस में बैर रखना,
जब नहीं सीखा था आपस में बैर रखना। हिंदू है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। भारत माता की जय हो जय हो। हम सब एक है। हाँ, ठीक है। और आज पार्श्वनाथ भगवान का भी मोक्ष कल्याणक था, इसलिए भी एक आधा सॉन्ग हो जाए। बोलो बात करनी है आप। सोनल जी को भी जाने की जल्दी दीदी है। 1 मिनट बात करनी है ना। हाँ सोनल जी को भी जाने की जल्दी है कुछ। नहीं मेरे चलो हाँ हाँ खाना खाने जा रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। पारस नाम चलिए ठीक है। मेरे प्रभु का पारस नाम, हे सुखधाम प्रभु का नाम, मेरे प्रभु का पारस नाम, हे सुखकारी हितकारी, हे सुखकारी मन हितकारी, यदि न जपते तेरो नाम, मेरे प्रभु का पारस नाम, पारस नाम, पारस नाम, मेरे प्रभु का पारस नाम। सबको जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। गलती के लिए क्षमा सबको, क्षमा सबको करें क्षमा, हमें। सबसे क्षमा, सभी से क्षमा, सभी से क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, हमसे सभी को गलती क्षमा। हुई तो क्षमा करें। लगा होगा बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया, मजा आया। सबने तो अटेंड नहीं करा, लेकिन हाँ हम जितनों ने अटेंड किया। आज थोड़े कम आए लोग। हाँ क्योंकि संडे है ना आज, इसीलिए संडे को और छुट्टी भी है। आजकल तो सभी का संडे चल रहा है कोरोना की वजह से। रोज ही घर में ही है संडे है, सब। रोज ही संडे है। ठीक है। हाँ कुछ कह रहे हो मीनाक्षी जी, दीपा जी? मेरा टास्क वैसे कुछ और था, लेकिन मुझे लगा क्या पता सब लोग कंफर्टेबल होंगे या नहीं। मुझे सबको डांस का देना था 1-1 मिनट का, क्योंकि हम फेसबुक पे डालते हैं कि हमारा परिवार कितना एक्टिव है, लेकिन फिर मैंने कहा बिना बात करे सब कंफर्टेबल है या नहीं है पता नहीं, लेकिन हम 21 दिन में एक बार तो करेंगे। पहले बता देना, फिर हम तैयारी करके रखेंगे अच्छे से। पहले आप फेसबुक पे तो ना, तो थोड़ा सा तैयारी, हाँ तैयारी कर। नहीं सभी को इतना तो डांस आता है, रहता है ना, इतना तो सभी को आता है, तो हम लोग करेंगे एक अच्छा सा। खुशबू जी का मेरे पास मैसेज आया कि आप कुछ आज अलग हटके क्या करा रहे हो, आप डांस करा लेते सबसे। मैंने कहा हाँ, पहले कहा नहीं, बहुत बढ़िया। मुझे लगा एक दिन में रेडी हो पाएगा या नहीं, इसलिए मैंने कहा नहीं, तो कोई बात नहीं, बहुत दिन है अभी तो हमारे पास। ठीक है ना जी, चलिए थैंक यू सो मच। तम क्षमा, सभी को जय, तम क्षमा, सबको क्षमा, सबको